दोस्तों, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये शब्द ही अनोखा है। इन्हीं शब्दों में इसका भाव छिपा है। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा। यह संसार एक नियमावली से चल रहा है। यह संसार एक चक्र की भांति गोल गोल चक्कर काट रहा है। जिस तरह से बरसात मौसम के आने के बाद ठंड का मौसम आती है, फिर ठंड मौसम के बाद गर्मी का मौसम आती है, फिर गर्मी से बरसात मौसम की यही निरंतरता बनी रहती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से कहते, आपने ज़रूर सुना होगा कि यदि उनके बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान करते हैं और उनकी ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, तो जब वो माँ बाप बनेंगे तभी उनके बेटे भी उन्हें उसी तरह तड़ेड़िएच पाएंगे जिस तरह से वे उनके माँ बाप को तड़ेड़िएच पाए थे। तो दोस्तों, यह बात सत्य है कि यदि आप दूसरों के लिए कुआं खोदते हो तो वहाँ आकर आप ही एक दिन उसी कुआं में गिरोगे। दोस्तों, उस ऊपर वाले के पास हमारे एक एक कर्म का हिसाब है। इसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। जैसे नित्य ही रात से दिन और दिन से रात होते हैं, ठीक सूर्य अपने टाइम से उदय होता है, पेड़ पौधे छोटे से बड़े होते हैं, जीव जंतु बचपन से जवानी फिर बुढ़ापा आता है। ठीक यही नियम संसार में प्रभु ने बनाया है। बस हम इसे पालन करने के लिए बाध्य हैं। हमारे मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहता। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हम जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा टॉपिक को एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक बुद्ध को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में चंपा और चमेली नाम की दो बहनें रहती थी। चंपा बड़ाढ़ी बहन थी और चमेली उसकी छोटी बहन थी। चंपा का आचरण बहुत अच्छा था, शांत स्वभाव की थी। इसके विपरीत चमेली बहुत शरारती थी। चमेली किसी की बात नहीं मानती थी। दोनों बहनें की शादी हो चुकी थी। संयोग से दोनों बहनें की शादी एक ही घर में हुई थी। दोनों भाइयों के साथ एक दिन दोनों बहनों में मायके जाने की होद्दह लगी कि मैं पहले मायके जाऊंगी बोलकर तभी दोनों बहनें शर्त करते हैं और शर्त चंपा जीत जाती है और ससुराल से मायके की ओर निकल जाती है। पहले ज़माने में लोग पैदल चलकर ही जाते थे। चंपा को चलते चलते रास्ते में उसे बेर का पेड़ डरीच मिलता है। तभी बेर का पेड़ डीच बोलता है, चंपा कहाँ जा रही हो? चंपा कहती है, मायके जा रही हूँ। बेर का पेड़ डह बोलता है, चंपा तुम मेरे नीचे पड़े सारे कांटे, मेरे छाटे हुए पत्ते को साफ कर दोगी? किया बहुत दिनों से कचरा सा पड़ा है। चंपा ठहरी सीधी साधी। वह तुरंत बिना लालच के चंपा बेर के पेड़े की सारी बातें मान लेती है और सारे पत्ते और कांटे को झाड़ू से साफ कर देती है। चंपा की इस कार्य को देखकर बेर का पेड्डा बड़ा खुश हो जाता है। बेर का पेड्डा बहुत सारी बेर बोरे में भर कर देने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु चंपा वापसी में लूंगी बोलती है। चंपा वहां से आगे मायके के लिए निकल पर आती है। तभी आगे चलते चलते उसे आंवला का वृक्ष मिलता है और वह कहता है कि मेरे नीचे पर रहे सारे पान पत्ते और सूखे टहनियों को साफ कर दो। आंवला वृक्ष की बात मानकर चंपा सारे पान पत्ती को साफ कर देती है। साफ करते देख वृक्ष उस पर प्रसन्न होकर उसे बहुत सारे आंवला दे देता है, पर चंपा वापसी में लूंगी बोलकर वहां से आगे निकल जाती है और अंत में उसे एक काली रंग की गाय मिलती है। तभी गाय आवाज देती है और कहती है, चंपा तुम मेरे सारे गोबर मलमूत्र साफ कर झाड़ू लगा दो। चंपा तभी निस्वार्थ भाव से सारे मलमूत्र साफ कर देती है और चंपा उसके मायके पहुंच जाती है। मायके में 2-4 दिन रहती है, बहुत काम काज करती है, सबका हाथ बटाती है। मायके चंपा के काम की सब तारीफ करते हैं। घर के सब खुशी से उसके लिए मिठाई, लड्डू और मिष्ठान वगैरह दे देते हैं। चंपा घर की ओर लौट जाती है। घर लौटते लौटते उसे पहले गाय मिलती है। उसके कहा मानने से चंपा को दूध दही से भरी ड्राम भर देती है। उसके बाद आंवला का वृक्ष मिलता है। वृक्ष खूब सारे आंवला देता है और अंत में उसे बेर का पेड़ डच मिलता है और पेड़ डच के कहानुसार उसे ढेर सारे बेर देता है। वह चंपा को इतने सामान को लाने के लिए बैलगाड़ी की ज़रूरत पड़ी रहती है। इतनी सारी चीज़ों को देख चमेली को जलन हो जाती है और चमेली मायके की ओर चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उसे बेर का वृक्ष मिलता है और वृक्ष वही बात बोलता बोलता है, परंतु चमेली ठहरी ना समझ उसका अहंकार उसे करने वह काम करने से मना कर दिया। आगे चली, आंवला की वृक्ष को भी मना कर दिया। फिर आगे चली और गाय मिलती है, गाय को भी मना कर देती है।
चमेली मायके पहुंच जाती है। वहां भी वही हाल, चुपचाप कुर्सी लगाए बैठी रहती, कुछ भी काम नहीं करती। घर वाले उसके चलते सब नाराज हो जाते हैं। चमेली की जब घर जाने की बात आती है तो घर वाले उसके नाटक के चलते उसे खाली हाथ लौटा देते हैं और रास्ते में बड़े ढेर सारे वृक्ष और गाय भी उसे मार मार कर खाली हाथ भेज देते हैं। तभी चमेली को पश्चाताप होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी करके। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वो उसी तरह का फल भोगता है। यदि अच्छा कार्य करेगा तो उसे अच्छा ही परिणाम मिलेगा, और यदि बुरा काम करेगा तो बुरा ही फल उसे भोगना पड़ता है। ऐसे ही शिक्षा से भारी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे इस यूनिक बुद्ध चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।